बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9 केमिस्ट्री की बुक है। हमारा चैप्टर नंबर 8 टू बी कंटिन्यू था, केमिकल रिएक्टिविटी। आज हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सेक्शन बी करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है एलिमेंट्स का नाम दिए हुए हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइट्स बताने हैं। तो इसमें जो है Ca, Sr, Ba और K वो मेटल्स हैं, C, S और P ये नॉन मेटल्स हैं, और मेटलाइट्स में जो है Sb, Si और Ge। तो ये सिर्फ एलिमेंट्स को आपने जो है कैटेगराइज करना था, वो हमने तीनों में जो है इसको कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 इतना ही था। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर अल्कली मेटल्स, राइट नेम्स एंड सिंबल ऑफ अल्कली मेटल्स। अच्छा, इस चैप्टर का एक फ़ायदा ये है कि ये चैप्टर जो है तकरीबन हम चैप्टर नंबर 3 या 4 था वो सेकंड एंड थर्ड चैप्टर, उसमें हम ये चीज़ें तकरीबन कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमें अल्कली मेटल बताना है, उसके बारे में पेज नंबर 163 पे देखें। अल्कली मेटल्स हैव लार्ज एटॉमिक साइज एंड लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यूज़। द न्यूक्लियस फोर्स ऑन वैलेंस शेल इज़ वेरी वीक, सो दे कैन लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ईजिली। हैंस दे आर हाईली रिएक्टिव, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट एंड कैन नॉट एग्जिस्ट फ्री इन नेचर। ठीक है, अब ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। अब उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ आपने इनके एलिमेंट्स भी बताने हैं। तो हम पेज नंबर 60 अपनी बुक का ग्रुप 1 है, अल्कली मेटल कहलाता है। यह लिथियम फैमिली भी है। इसमें देखें, दिस ग्रुप इंक्लूड लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रेबेडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। ये सारे आपको जो नाम है वो यहाँ से अल्कली मेटल के आपने यहाँ से दे देने हैं। और अगर यहाँ से वो डेफिनेशन आप ना लिखना चाहें तो यहाँ से पॉइंट्स में लिख सकते हैं। देयर वैलेंस शेल कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन, ऑन रिएक्शन दे लूज 1 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म यूनिवेलेंट पॉजिटिव आयोन। दे आर हाईली एक्टिव रिएक्टिव मेटल्स, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये भी डेफिनेशन में इसके पॉइंट्स आ सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, व्हाट आर अल्कलाइन अर्थ मेटल, राइट नेम्स एंड सिंबल ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो इसका आंसर जो है आपके इस चैप्टर में नहीं है। हमने इसका आंसर जो है मैंने लिख कर भी दिया है। और पेज नंबर 60 पे पहले हम पढ़ते हैं। ग्रुप 2A जो है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल या ब्रिलियम फैमिली कहलाती है। दिस ग्रुप इंक्लूड ब्रिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम एंड रेडियम। ठीक है, ये तो इसके एलिमेंट्स हो गए विद सिंबल्स। देयर वैलेंस शेल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, on reaction they lose 2 electron and form divalent positive ion. They show irregular densities, melting and boiling point। ये आपका पेज नंबर 60 पे इसका आंसर था, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। उसके अलावा जो मैंने इसका आंसर बनाया वो देख लें। द अल्कलाइन अर्थ एलिमेंट्स आर इन द ग्रुप 2 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। दीज एलिमेंट्स ईच 2 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर शेल। द अल्कलाइन अर्थ एलिमेंट्स आर लेस रिएक्टिव देन द अल्कली मेटल्स। और फिर वही एलिमेंट्स के नाम मैंने यहाँ पर भी दे दिए हैं। जो आंसर आपको अच्छा लगे वो आप इसमें लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर हैलोजेंस, राइट नेम्स एंड सिंबल ऑफ हैलोजेंस। तो इसकी भी जो फैमिली है वो पेज नंबर 60 पे मौजूद है। आप वहाँ से इसको पेज नंबर 61 पर ग्रुप 7A हैलोजन फैमिली। दिस ग्रुप इंक्लूड फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेडीन। ये इनके ग्रुप के मतलब एलिमेंट्स और सिंबल्स हैं। उसके अलावा आप इसकी डेफिनेशन यहाँ से लिखना चाहें तो देयर वैलेंस शेल कंटेन 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट आर्सेनिक मेटल, ऑल आर नॉन मेटल। फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर गैसेज, ब्रोमीन इज लिक्विड एंड आयोडीन इज सोडियम एट रूम टेम्परेचर। एक तो यहाँ से आपको एलिमेंट्स मिल गए। अगर डेफिनेशन बहुत अच्छी, इससे अच्छी जो है इसकी अपने चैप्टर में ही मौजूद है, वो मैं आपको रीड करके बता देता हूँ। हैलोजन बिलोंग्स टू 7A ग्रुप एंड कंसिस्ट ऑफ फ्लोरीन। ये तो नाम आ गए। The reactivity of halogens decreases down the group because atomic size increases and electron negativity decreases down the group. Halogens act as oxidizing agent because they easily accept इलेक्ट्रॉन। तो ये आंसर इसके चैप्टर में मौजूद है। आप ये आंसर लिख सकते हैं। एलिमेंट्स भी मौजूद हैं, वो भी आप यहाँ से लिख सकते हैं। लेकिन मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि दोनों चैप्टर में चूँकि ये हम कर चुके हैं तो आपके लिए बहुत ईजी है, आप इसको बहुत आसानी से कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट नेम्स एंड सिंबल्स ऑफ एनी 3 मेटलाइट्स। ठीक है, तो ये आपको 3 मेटलाइट्स के सिर्फ नाम 3 बताने थे और सिंबल। तो सिलिकॉन SI है, जर्मेनियम GE है और बोरोन जो है वो B इसका सिंबल है। इस आंसर सवाल का जो है बस आपने यही शॉर्ट में आंसर लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, डिफाइन फॉलोइंग विद एग्जांपल्स, कैटाइन और एनाइन।
ठीक है, ये हम पहले चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं, ये वहाँ से मैंने डेफिनेशन ली है। द कैटायंस आर फॉर्म व्हेन ऑन एटम लूजेज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल्स। ठीक है, ये हो गई डेफिनेशन किसकी है आपकी, कैटायंस की। अनाइंस की, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट हैज़ अ नेगेटिव चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड एनियन। अनाइन इज अ फॉर्म बाय द गेन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू एन एटम। तो ये दोनों डेफिनेशंस आपकी चैप्टर नंबर 2 में मौजूद थी, मैंने यहाँ से ली हैं। आपका जो ये मेन चैप्टर नंबर 8 है, इसमें जो है जो डेफिनेशन है वो मैं आपको बता दूँ। पेज नंबर 163 पर, when an atom or a molecule loses electron then it change into positively charged ion known as cation। यहाँ cation की अच्छे मायनों में जो है डेफिनेशन थी वो सिर्फ दी हुई थी, तो cation की डेफिनेशन आप यहाँ से लिख लें। अनाइन की जो है सेकंड चैप्टर से जो मैंने दी है आप वहाँ से लिख लें, तो आपका आंसर का जो है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सप्लेन वाई अल्कली मेटल्स डू नॉट एग्जिस्ट फ्री इन नेचर। तो ये जो है मतलब ठीक से आंसर मौजूद नहीं था, इसलिए मैंने लिख दिया है दे आर नेवर फाउंड इन नेचर अनकम्बाइंड, यानी ये अकेले नहीं पाए जाते, किसी न किसी के साथ कंबाइन होते हैं। बिकॉज दे आर अनस्टेबल एंड दे रिएक्ट फास्ट टू अदर एलिमेंट्स ईज़ली बाई लूजिंग द इलेक्ट्रॉन। तो ये एक तो अनस्टेबल होते हैं इस वजह से, और ये डेंजरस होते हैं अकेले, तो इस वजह से किसी न किसी एलिमेंट्स के साथ होते हैं, और ये किसी भी दूसरे एलिमेंट्स के साथ बहुत ईज़िली रिएक्ट कर लेते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं। तो ये आपने जो है इस क्वेश्चन का आंसर ये लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सप्लेन इनर्टनेस ऑफ नोबल मेटल्स। ठीक है, तो ये आपके पेज पे 172 पेज नंबर है। नोबल मेटल्स आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव सो दे आर डिफ़िकल्ट टू ऑक्सीडाइज, therefore they show no reaction with atmospheric gases and resist corrosions. This help noble metals to maintain their appearance, so noble metals like Ag, Au, Pt are used to make ornaments। अब ये जो है आपका इसमें जो है इनर्टनेस ऑफ नोबल मेटल्स के बारे में यहाँ बताया हुआ। अगर आपको इससे ज़्यादा इसके एलिमेंट्स चाहिए तो पेज नंबर 171 पे गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनियम, इरिडियम, ओस्मियम, रोडियम, रुथेनियम, पैलेडियम सब दिए हुए हैं। अगर आप और इसमें लिखना चाहें तो इससे बैक साइड जो पेज है उसमें ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 9 है, क्वेश्चन नंबर 9, राइट नेम्स एंड सिंबल ऑफ सम नोबल मेटल्स। तो जो मेटल्स हैं यानी जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा था, तो सिर्फ आपने नाम लिखने हैं। पेज नंबर मैंने बताया 171 पर मौजूद हैं। नोबल मेटल्स इंक्लूड गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनियम, इरिडियम, ओस्मियम, रोडियम, रुथेनियम और पैलेडियम। ये आप जो है जितने नाम इसमें से लिखना चाहें, 3 ही पूछे हैं, आप जो जितने लिखना चाहें यहाँ से आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर ऑफ नॉन मेटल्स। तो एक करैक्टर पूछा है, करैक्टरिस्टिक नहीं पूछे, तो एक ही करैक्टर पूछा है पेज नंबर 176 पर। अ नॉन मेटल हैज़ प्रॉपरली टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन ईजली एंड फॉर्म एनियन, इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर। ठीक है, तो ये इसका एक करैक्टर उन्होंने आपसे पूछा है, वो आप जो है यहाँ से देखकर इसको लिख सकते हैं। चैप्टर बहुत इजी है, मैंने जैसे ये बताया कि ये आपने पहले चैप्टर, चूँकि ये हम सेकंड चैप्टर में कुछ और कुछ थर्ड में जहाँ ग्रुप्स थे ये हम पढ़ चुके हैं, तो इसलिए आपके लिए चैप्टर जो है ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा, बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं। या आज हमने सेक्शन बी में जो है क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आज कंप्लीट कर दिए हैं। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ आए होंगे। अगर कोई चीज़ मिसिंग हो, समझ में ना आई हो, तो आप मुझसे कमेंट्स में कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह वो फिर मैं आपको ब्रीफली जो है इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। और इसके अलावा वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं, किस चीज़ की नीड है, तो आप मुझे ज़रूर बताया करें। मैंने आपसे कई बार कहा है जिस चीज़ की आपको नीड हो मुझे आप कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी इस बारे में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।